प्लीज अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपने इतने अच्छे अच्छे लॉज पास किए हैं, आपने डिजिटल इंडिया बनाया है, आपने पता नहीं क्या क्या किया, इंडिया को क्या लेवल से आप क्या लेवल पे ले गए हो। बट ये मैटर में इंडिया पीछे क्यों है? Correct. Why is our ministry, our government not doing anything in that regard? How is it? You want to be a pilot? ऑलमोस्ट हर जिम जाने वाले बंदे के विश लिस्ट में ये जरूर होता है कि उनको चाहिए एक शानदार बहुत ही वाइड वी टेपर्ड बैक और बड़े बाइसेप, क्योंकि बड़े बाइसेप टी शर्ट में लगते हैं माचो, और एक बड़ा बैक आपको आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों से बचाता है। पर क्या आपको पता है कि दो ऐसी चीजें होती है जो आपकी बैक एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है, और एक ऐसी चीज जो आपके हर किसी एक्सरसाइज को बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट बना देती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम बैक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बैक मसल पीछे हैं आपके, और आपके जिम में कहीं पर भी आप नोट करना कि कहीं पीछे की तरफ शीशा नहीं होता है, तो जब आप बैक एक्सरसाइज करते हो तो आपको अपनी बैक का मसल दिखता नहीं है। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आप मसल को देख नहीं पाते हो, तो आपको पता नहीं चलता है कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप बैक एक्सरसाइज कर रहे हो आप फील करो, उस बैक मसल को फील कर। दूसरी वजह यह होती है कि पुल एक्सरसाइजेस आर यूजुअली डिफिकल्ट देन पुश एक्सरसाइजेस। जब आपको कोई भी चीज पुश करनी हो, आपको गाड़ी को धक्का मारना हो, आपको वेट को पुश करना हो, बहुत ज्यादा इजी होता है। फॉर एग्जांपल चेस्ट, आप चेस्ट एक्सरसाइज में ज्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हो बिकॉज आप पुश कर रहे हो वेट्स को, वर्सेस पुल एक्सरसाइज जो बैक मसल होता है उसमें क्योंकि आपको पुल करना है, पुलिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट देन पुशिंग, दिस मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू वर्क आउट ऑन योर बैक। अब ये हो गई दो चीजें जो आपकी बैक एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है। लेकिन एक ऐसी चीज जो आपकी हर एक्सरसाइज को इनएफिशिएंट बना देती है वो है कि आप अपने कैपेसिटी, मसल कैपेसिटी जितना आपका वेट उठा सकती है उससे आप ज्यादा उठाते हो। तो अब होता कैसा है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बिल्कुल स्लो कॉन्ट्रैक्शंस फील करोगे, स्लो मूवमेंट्स करोगे, एंड स्लो रिलीज करना इज ऑलवेज एफिशिएंट एज कंपेयर टू आप बहुत ज्यादा स्विंगिंग कर रहे हो। अगर आपने नोट किया, जब मैं अपनी बैक एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं बिल्कुल अपने स्पाइन को सीधा रख रहा था, उतना ही वेट उठा रहा था जितने में मैं ज्यादा स्विंग ना कर रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट मेरी बैक रहे। कंपेयर टू दूसरे भी तरीके होते हैं जिसमें लोग एक्स्ट्रा वेट उठाने के चक्कर में, ईगो लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, इतना ज्यादा स्विंग करते हैं, वो ऑलमोस्ट समझ के चलो कि आपकी वो पूरी एक्सरसाइज वेस्ट ही हो गई, बिकॉज वो जो टारगेटेड मसल था वो उस मसल को फील ही नहीं हुआ जो आप वेट उठा रहे हो। आपकी पूरी बॉडी काम कर रही थी, वो चाहे बैक के लिए हो या बाइसेप के लिए हो या किसी भी एक्सरसाइज के लिए हो। ईगो लिफ्टिंग इज ऑलवेज वेरी बैड। मैं खुद करता हूँ ईगो लिफ्टिंग कभी कभी, एंड मुझे अक्सर ये हुआ है जब मैंने ईगो लिफ्टिंग की है तब मैं कोई ना कोई इंजरी का शिकार जरूर हुआ हूं। तो अगर आप ईगो लिफ्टिंग करोगे आप कहीं पर भी नहीं जाओगे एक्सेप्ट फॉर गोइंग टू द डॉक्टर, बिकॉज आपको डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसको अवॉइड करिए और जितना हो सके उतना सेफ एक्सरसाइज करिए। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये तो हो गई ज्ञान की बात, लेकिन इस दरवाजे के अंदर मेरा ज्ञान काम नहीं करता है। इस दरवाजे के अंदर है हंसी का पिटारा। भाई ये हमारा मस्ती का पिटारा, हमारी हंसी का पिटारा। ये इसको इतना पसंद है ना टॉय, इसके साथ खेलता रहता है आधा टाइम। तो इसको ये इतनी कमाल की चीज दी है ना मम्मा ने इसको एज अ गिफ्ट, लंगूर वाला, लंगूर को जो गिफ्ट दिया है इतना पसंद है ना इसको मजा आता है इसके साथ खेलने के लिए। लेकिन कभी कभी थोड़ा चिढ़ भी जाता है ना, तो पता नहीं क्या होता है, इसको फेंकता भी है। हमको डर ये लगता है कि कहीं 2-4 दिन चलने के बाद ये खराब ना हो जाए, बिकॉज इसकी हरकतें थोड़ी है गुंडों वाली। ओ देखा, मैं बताया ना, बहुत क्यूट लगता है इसको। वैसे अपेरेंटली ये हो चुका है अच्छे से रेडी, एंड टूटू अभी ब्रश करके नीचे उतर रही है, एंड ऑलमोस्ट भाई स्कूल में जाने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर आज हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। एंड इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूँ क्योंकि कोई तो रिटर्न आ गया है ना यहाँ से अपना ट्रिप से, तो उस वजह से आदत नहीं रही है। एक दिन में किसी की आदत बिगड़ गई है बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजने की। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज एक है अपना ड्यूटी निभा ले, अगले दिन से तो फिर भाई दम दौड़ मेरी लगती है यार राइट। पता है आज लोग सुबह उठते हैं, मेरे को तो ऑफिस है, तुम देखते हो ना पीछे से अपना ऑफिस निकल जाते हो। आज पता है क्या हुआ, जब टिक्की का नाश्ता बन रहा था ना, तो आंचल मेरे को बोलती है कि 1/4 बनाना काट के देना। मैंने कहा ठीक है मैं काट के देता हूँ। एंड देन मेरे को उसने खास लिया बनाना, खुद काटा 1/4 और बोला कि इतना ही छोटे छोटे पीसेस करके दे देना। मैंने कहा मैडम 1/3। मैंने कहा मैडम कल मैंने ही इसके लिए ओट्स बनाया था, तो मुझे पता है मेरा बेटा क्या खाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन में भूल गए रहोगे, मैं नहीं भूला हूँ। लेकिन ये
लाइक दिस अपने मैनेजर को बोलते हैं ना कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते तुम संभालोगे। क्या है टूटू को ये एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम मैथ साइंस, लेकिन एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट मैं भी देना चाहता हूँ टूटू को। कैसे रेडी हो जाती है यार ये 5 मिनट में? एक लिटरली 5 मिनट पहले मैंने बोला कि टूटू ब्रश करने गई हुई है ऊपर, और विद इन 5 मिनट्स वो ब्रश करके नीचे भी आ गई भाई। मतलब अभी वो तो पूरी तरह से रेडी बैठी हुई है, बस अगर हम लेट होते हैं आज स्कूल के लिए तो दैट इज ऑन मी, क्योंकि मैं ही इतना टाइम लगा रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ टूटू के स्कूल से ये एक और फॉर्म आया है जो उसके कहाँ जा रहे हैं बेटा आप ट्रिप के लिए? आरबीजी, रॉयल बोटानिकल गार्डन जो भी बोलते हैं, वहां जा रही है ये ट्रिप। और अपेरेंटली ये ट्रिप ना एक बार नहीं 2 बार है, 2 अलग अलग एक्टिविटीज कराने वाले। मैंने बोला टूटू एक ही बार चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो शीज लाइक नहीं पापा, आई वांट टू गो 2 टाइम्स। तो अभी 2 बार इसको भेजेंगे, 2 बार के पैसे भरेंगे। नहीं, उसको एक ही फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। अच्छा 2 फॉर्म भरने हैं। अच्छा तो 2 फॉर्म भेजे उन्होंने, तो 2 फॉर्म भरने, मैंने तो एक ही फॉर्म भरा था, तो अभी दूसरा फॉर्म भरना रहेगा। तो मुझे लगता है आज मेरे वजह से 100% लेट हो ही जाएगा। सर जी सॉरी, मेरे वजह से आज लेट हो गया। आज मैं अकेला तो लेट हुआ, लेकिन मैंने इन लोगों को भी लेट कर दिया, क्योंकि मैं ले जाता हूँ जब कभी मैं घर से काम करता हूँ तो मैं ले जाता हूँ अनिका को। आज मेरे वजह से बेचारी वो भी लेट हो गई है। आपको कल मिस किया हमने, साथ में होता तो मजा आता था। तो कल जब हम लोग घर आ गए थे ना, जब आंचल घर आ गई थी, उसके बाद में हम मस्त अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड इतना अच्छा जेस्चर था रश्मि का और अभिषेक का। अपने घर वाले ही हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच यार रश्मि। कल उन्होंने मेरे को डिनर बना के दिया। आज हमको बोला भाई आ जाओ आप लोग घर पे खाना खा लो। बोला कि आप थक के आए रहोगे, मतलब आंचल थक के आई रहेगी, आप कहाँ कुछ खाना बनाओगे। उनको पता है कि मेरे को किचन में घुसना कितना बोरिंग काम लगता है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ खाना और आप लोग आओ, मस्त आराम करो, खाना वाना खाओ, एंड आज घर पे जाके जल्दी दिन खत्म कर सकते हो, जल्दी सो सकते हो। बिकॉज आंचल बहुत ज्यादा थकी हुई है। अपेरेंटली वो घर पे भी आने के बाद में लेट गई थी, आराम से हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, लेट गई थी, वो चिल कर रही थी। ओ ये देखो, इसको तो इतना लाड मिलता है कि पूछो मत। ये देखो, ये देखो यहाँ पर दोनों बच्चे अपना स्केट कर रहे हैं। अपेरेंटली टूटू के पास तो स्केट था ही था, अनिका के पापा भी अनिका के लिए लेके आ गए, तो भाई अनिका भी मस्त स्केट करने के लिए रेडी हो गई है। और बर्थडे, उसका बर्थडे गिफ्ट आ गया है, लेकिन अभी आ गया उसके। भाई ऐसे ही बोला जाता है बच्चों को तो यार कि बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा ना, मम्मा करती है मेरे साथ। तो ये तो इसको ना अभी आती नहीं है, इसको सिखाने का काम ना टूटू का है। टूटू ने बोला है कि मैं सिखाऊंगी, जैसे कि टूटू को वानी ने सिखाया था, पापा ने तो कुछ नहीं सिखाया था, उसी तरह से अभी टूटू सिखाएगी अनिका को। और अनिका के पापा अगर कुछ मेहनत करेंगे सिखाने में तो वो काउंट नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एनी विच नहीं यार, वो सीखेगी, अभी थोड़ा बहुत करेगी, ताकि समर में दोनों बच्चे फिर साथ में रास्ते पे चला सके। मैंने इसने मुझे जब वीडियो कॉल किया, मेरे को यार बिरयानी खा रहे हैं, तो ये कहाँ से आई? तो यार रश्मि ने दिया। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा मैं आज नहीं हूँ तो आज बिरयानी भी बन गई है। भाई दाने दाने पे लगा खाने वाले का नाम। यहाँ पर देखो बिरयानी इन्होंने रश्मि ने संभाल के रखी थी इतनी सारी, अभिषेक के कहने पे। अभिषेक ने खास बोला हाँ। नहीं है तो उसके लिए रख दे थोड़ी सी। बताओ कैसी लगी बिरयानी? बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है यार, है ना? अब आगे से वो चाय मीनार नहीं जाएंगे, यही ऑर्डर दिया करेंगे। सही में एग्जैक्टली। और ये इतना टेस्टी लग रहा है ना, अगर आप देखोगे ना चावल का कलर एंड बिरयानी का कलर जो है ना, डजंट लुक लाइक होममेड। बहुत टेस्टी। मैंने कल भी एंजॉय किया, मैं आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, क्या टेस्टी है। टूटू भी खा रही है मस्त। देखो आ जाओ। टिक्की को ना आजकल ऐसे मजा आता है, उसको ना मैं गोद में नहीं उठाऊंगा, उसको चाहिए कि वो जंप करे, तो बोलते पापा होल्ड जंप 1 2 3। चलो भाई, इसको भी जा रहे लेकर छोड़ने के लिए। एक टाइम था ये लड़का गोद में आता था, इनफैक्ट ऐसे इतने छोटे आर्म्स में आता था, और आज देखो कूदना सीख गया है गाड़ी से। बताओ टाइम ऐसे भाग गया है यार, पूछो मत, इतना फास्ट भागता है ना टाइम की पता भी नहीं चलता है। ऑलमोस्ट 3 साल का हो जाएगा अभी अगले 4-5 दिनों में ही। बताओ यार, 3 years old, टिक्की 3 years old, अभी कल ही पैदा हुआ था। ये रहा भाई मेरा कमाल का दिमाग। मैं ये जो फॉर्म साइन करके टूटू को देना था, फॉर्म साइन करके यहीं पे टेबल पे ही भूल गया, बताओ, और मैंने दिया ही नहीं। वेल अपेरेंटली मैं देख रहा हूँ अगर इसको अभी और टाइम है 16 अप्रैल तक दे सकते हैं, तो आई थिंक आई एम गुड। अगर आज नहीं भी दिया तो भी चलेगा, अगर हो सकेगा, मेरे को टाइम मिलेगा अगर मेरे ऑफिस के बीच में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच में जाके चला जाऊं और जाके उसके स्कूल में मेन ऑफिस में दे दूं और वो लोग जाके पास ऑन कर देंगे टीचर को। बट अगर नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूटू का जो ट्रिप है वो खतरे में नहीं है, वो आराम से जा पाएगी, क्योंकि 16 अप्रैल तक का टाइम है मेरे पास। कभी कभी दिमाग में चीज़ें वो सुबह सुबह इतनी भागदौड़ हो गई थी ना कि याद ही नहीं रहा कि भाई ये ले जाना, यहाँ साइन करके भी रखा, फिर भी भूल गया। आज का दिन भाई, फ्राइडे का दिन कैसे शुरू हुआ कैसे खत्म होने आया समझ में ही नहीं आया। बच्चे कब स्कूल गए, कब स्कूल से वापस आ गए, कुछ समझ में ही नहीं आया यार।
फ्राइडे लग भी नहीं रहा है। आज एक्चुअली फ्राइडे लग भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है भाई इतना काम कि पूछो मत। मतलब बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, उसके जब से मैं आया हूँ ऑफिस की मीटिंग्स कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, चल ही रहा है कुछ ना कुछ कब से। एंड बाद में आज तो इनफैक्ट मैं लेने के लिए भी नहीं गया बच्चों को। मैंने अभिषेक को कॉल करके बोल दिया, अभिषेक भाई प्लीज आप लेके आ जाओगे क्या बच्चों को, क्योंकि मेरे वो टाइम पे भी एक मीटिंग थी तो आई कुडंट गो ऑल्सो। द टाइम जस्ट फ्लू बाय भाई। फ्राइडे हो गया खत्म, नहीं खत्म हो गया ना, हाँ फ्राइडे तो हो गया ना खत्म, मतलब वर्क वाइज हो गया खत्म। बट एनी विच वेज आज सुबह मैंने, वीकेंड तो अभी शुरू हुआ है। आज सुबह जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई टूटू को एक मस्त अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो कोई तो टूटू के साथ किसी ने तो लीग ज्वाइन कर ली है भाई, किसी और को भी अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड टू आंचल। क्या बात है भाई, कंग्रेचुलेशंस। बड़े लोग हैं हम। ऑफ कोर्स तुम लोग बड़े लोग हो। ये देखो टिक्की क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे आप लोगों को तो पता है कि मुझे सर्टिफिकेट मुझे मिला है, पर मैंने दिखाया नहीं था। मैंने कहा था ओमकार को भी दिखाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो यस, दिस इज अ सर्टिफिकेट एंड आई एम सो प्राउड। बहुत कम लोगों को मिला है, क्योंकि ऐसा आई टोल्ड यू कि पूरी कंपनी में से 10-15 लोगों की टीम होती है खाली एवरी ईयर, वो लोग को पिक किया जाता है। और आई थिंक दिस वॉज द लास्ट ईयर, ये प्रोग्राम शायद खत्म हो रहा है। सो आई वॉज द लास्ट वन टू बी इन दैट। बट ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है ये सब सच है क्या, कि क्या तुम हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट, डेडिकेशन, लर्निंग हैव लेड टू दिस अकम्प्लिशमेंट, ये सब तुमने किया है क्या? ओहो हो, मौत को छू के टक से वापस आ गया मैं। यार फ्राइडे का दिन, अभी थोड़ा तो फ्राइडे का दिन शुरू होगा ना फील होना कि भाई अपनी वाइफ को थोड़ा छेड़ोगे, थोड़ा मस्ती करोगे अपनी वाइफ के साथ, तो तभी तो फ्राइडे फील होता है। हाँ क्लीन, चलो फिर। नहीं बट जोक्स अपार्ट, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड आंचल, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुमने बहुत कमाल का काम किया है। वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर द गुड जॉब दैट यू बीन डूइंग। एंड अगर आप वंडर कर रहे हो, आपका कौन सा टर्न बेटा? ऐसे, ओके गिव माय फ्रेंड लाइक दिस। अच्छा मम्मा को किया तो इसके साथ भी करना जरूरी है। जल कुकड़ा है एक नंबर का। और जैसे बता रहा था भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत ऐसा मैंने पेपर छुपा दिया है, जस्ट टू हाइड सम, किसी और के नाम, यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह का नाम है, यहाँ पे कंपनी का नाम है। सो आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ टेक दैट अवे, इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है। अदरवाइज मैं आपको नॉर्मली भी दिखा सकता था। आई जस्ट वांटेड टू मेंटेन दैट सीक्रेसी। आंचल फुल फ्राइडे मूड में आ गई है। आंचल ने अपना ह्यूमर दिखाना शुरू कर दिया है। अपेरेंटली क्या हुआ ना, मैं बैठ के एडिटिंग कर रहा था, बहुत टाइम लग गया वीडियो एडिट करने के लिए। एंड आंचल लाइक, क्या है ये फ्राइडे का दिन खराब कर रहे हो, ये क्या है, कोई काम करने का टाइम है, ये कोई वीडियो एडिट करने का टाइम है? चलो और क्या बोल रहे थे तुम, जरा बताओ तुम्हारा ह्यूमर। हाँ ह्यूमर नहीं है, फैक्ट है। मैं बोल रही थी 2 घंटा लगा के काम करो, फिर सोचो भाई आज क्या रिकॉर्ड करें, कुछ प्लान करते हैं, कुछ कंटेंट और क्या क्रिएट करें और क्या दिखा सकते हैं, वो सब सोचने में इतना जान जाती है। एट दी एंड व्यूज कितने आते हैं? 500-600 जितने। ये टिक्की जो वीडियो देखता है, ये देखो, ये वीडियो को 694K व्यूज। अरे वाह, हमारे घर पे कम से कम 4-5 बार चल चुका है वीडियो। मैंने देखो हमें क्या भी जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सोच रहे हैं हम भी अपना कंटेंट पूरा स्टाइल शिफ्ट कर देते हैं। हम भी ऐसे कुछ टिक्की का ऐसा कुछ भी जो मस्ती कर रहा है पूरा दिन भर, वो रिकॉर्ड करते हैं और डाल देते हैं ऐसे, और बना देते हैं वीडियो मेड फॉर किड्स। क्या बोलते हो, हिट फिट नागपाल को चेंज कर दें? हाँ, हमारा नॉटी नागपाल नाम भी क्या मस्त है। देखो, हिट फिट नागपाल से नॉटी नागपाल, NN बहुत अच्छा नाम है यार। आप लोग बताओ क्या लगता है आपको, ये वीडियो चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा चैनल हमारा? सब लोग, हाँ ये तो चल नहीं रहा है, तो वो चलेगा कि नहीं? अरे यार चश्मा गिर गया मेरा। ये लोग बोलेंगे ये भी रखो, बट नोटी नागपाल भी चालू कर दो। नहीं भाई, इधर एक ही चैनल संभल नहीं रहा है, एक चैनल संभालने में हालत खराब होती है यार। जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। कुछ आवाज आ नहीं इससे, इनको लगता है बाहर यूट्यूब की इनकम होती है। एक ब्रेड का पैकेट ले पाऊंगी मैं यूट्यूब की इनकम से। आंचल इज ऑन फायर टुडे। आंचल क्या खतरनाक मूड में है यार। फैक्ट बता रही हूँ मैं, फैक्ट। हम लोग ने इतना मस्त अच्छे मूड में थे और इतना मस्त हंसी मजाक कर रहे थे, और अपेरेंटली पता नहीं क्या हुआ कि हमारा टॉपिक ना बिल्कुल वहां से शिफ्ट होते होते इस टॉपिक पे आ गया, जो इतना सीरियस टॉपिक है, जो हम लोग को लगने लगा यार लिटरली ऐसे भी लोग हैं क्या दुनिया में, है ना। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेप केस, द 6-year-old का जो रेप हुआ है अभी छत्तीसगढ़ में। इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग जो हमने सुना है, पढ़ा है उसके बारे में। एंड वी आर लाइक, ऐसे कौन करता है यार किसी के लिए? इतना ब्रूटल है। बोलो, इंसान अपनी फैमिली में अगर सेफ फील नहीं करे, अपने बच्चों को अपनी फैमिली में किसी के पास भेजने के लिए इंसान सोचना पड़े, डरे, तो क्या ही मतलब सेफ्टी है? क्या इंसान दूसरे किसी गैरों को या अपने नेबर्स को या किसी और को ट्रस्ट कर सकता है? और बच्चे के खुद के चाचा के घर, वो भी
देवी पूजन के दिन हम लोग नौमी में वो करते हैं, कंजक कराते हैं, मतलब बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसके लिए आई थी वो बच्ची घर पे और उसके साथ इतना गंदा काम हुआ है। एंड खाली वो काम नहीं, उसको सिगरेट से जलाया है, उसके प्राइवेट पार्ट में एसिड डाला है। आई मीन आई कांट इवन थिंक ऑफ इट, इतना ब्रूटल। मैं सोच के लगता है कि लाइक व्हाट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू। नहीं है, शी डाइड ऑफ कोर्स, बट टू बैड। आई डोंट नो 6 साल की बच्ची को देख के कोई कैसे गंदा सोच सकता है यार। आई टोटली एग्री। और पता है मेरे को आंचल ने फिर एक रील भी दिखाया जिसमें एक इंडिया की न्यूज रिपोर्टर है, उन्होंने खास प्रधानमंत्री को ये लिखा, मतलब एक वीडियो भेजा है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं रचना नितेश। हालांकि नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं उस छत्तीसगढ़ की एक महिला हूं, उस छत्तीसगढ़ की नारी हूं, जिस छत्तीसगढ़ में रामनवमी के दिन एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। प्लीज अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपने इतने अच्छे अच्छे लॉज पास किए हैं, आपने डिजिटल इंडिया बनाया है, आपने पता नहीं क्या क्या किया, इंडिया को क्या लेवल से आप क्या लेवल पे ले गए हो। अभी उस दिन भी जब हम लोग रुचि निशिता के घर पे गए थे, वी वर टॉकिंग सो गुड अबाउट इंडिया, सो मच प्रोग्रेस इंडिया हैज डन, बट ये मैटर में इंडिया पीछे क्यों है? Correct. व्हाई इज नॉट लाइक आवर मिनिस्ट्री, आवर गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट रिगार्ड कि आप इतना स्ट्रिक्ट लॉ कर दो इस पे कि यार, मतलब आप छोटे मोटे केस जो आप सोशल मीडिया के केसेस होते हैं, किसी ने फलान ढिमकाना जोक मार दिया, ह्यूमर ले लिया, उस पे आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, टंटे खड़े कर देते हो। और ये जो इतना सीरियस इशू है जो सेफ्टी के लिए all the women, not just women, I think even men, whoever is like going through all this, इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई नॉट लाइक फांसी से भी गंदा कुछ होना चाहिए, लीव इट टू पीपल टू डिसाइड, स्टोन पेल्टिंग या कुछ भी करना चाहिए कि दिस इज नॉट इट, लाइक यू नो इतना हॉरिड है ये कि पीपल शुड नो कि ये सोच के भी डर जाए इंसान करने के पहले। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विथ यू। आई थिंक इसको एक सीरियसनेस आना बहुत जरूरी है। सीरियसनेस के साथ में पता है इतना डर बैठना चाहिए लोगों में कि बिफोर दे इवन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि उनको वो खौफ बैठ जाए, हाँ, खौफ आ जाए कि भाई नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो ही जाके ये कम होएगा। वरना तो यार दिस इज गोइंग नोवेयर। हम बस कैंडल मार्च करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए चलता है। आई मीन आई नो आई सपोर्ट दोस पीपल जो करते हैं इतना, बट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, जो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि लोगों के हाथ में ये नहीं है, लोग कितना ही कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है, दे शुड स्टेप अप फॉर दैट एंड मेक सम यू नो सम प्रोविजन, सम लॉज डालने चाहिए। तो एनी विच मतलब हम लोग ना जब से ये सुना है, जब से ये न्यूज में आ रहा है, जब से इसके बारे में फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, आई एम लाइक रियली एकदम कहता नहीं हम लोग कैसे क्या बात से हम कैसे इस टॉपिक पे आ गए, बट वी थॉट कि यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट कि यार अगर आपके बेटे हैं तो प्लीज उनको आप अच्छी चीज सिखाइए, बेटियां हैं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि प्लीज सेफ रखिए उनको। मतलब घर वालों से भी कैसे कोई सेफ रख सकता है यार, अपने चाचा मामा ये लोगों पे भी अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो क्या ही है ना। सो इट्स वेरी सैड, वी फेल्ट रियली बैड एंड वी थॉट चलो हम भी you know we should also speak up on this, because we also want to make sure कि यार we stand with the girl, we stand with the Indian government to take some strict actions against the culprit. Yeah, this is absolutely not good, bad way to end the video unfortunately, but it is what it is. I don't know, I don't have anything more to say yaar. I just feel terrible right now. यार बहुत बहुत गंदा है। मतलब अगर मैं सोचती भी हूँ ना इस बारे में, मुझे मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। तो जो बच्चे पे जो गो थ्रू एंड लोग जैसे कमेंट करते हैं, उसने बंदी ने ऐसे कपड़े पहने थे, बंदी ऐसी थी, यार 6 साल की बच्ची आपको क्या ही उस पे देख के आपको फील हो रहा था, और वो भी ऐसे दिन पे। हाँ, कंजक पूजा आप यार, आप मतलब लड़कियों को माँ मानते हैं, माता रानी मानते हैं कि आप उनकी प्रे करते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, और आप ये कर रहे हो। I know. Like shame on you. I know. It's really bad यार। I think अभी अगर कोई I think मेरी वॉच बंद हो गई है यहाँ पे, देखो चल नहीं रही है, लेकिन अगर कोई हार्ट बीट अभी चेक करेगा ना, इतनी ज्यादा बड़ी हुई है, बीपी इतना बड़ा हुआ है, इतना गुस्सा रेज है ना अंदर, बट ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग मच दैट वी कैन डू अनफॉर्चुनेटली। एनी व्हिच वेज प्लीज आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग सेफ रहिए, आप लोग अपने बच्चों को सेफ रखिए, एंड प्लीज टेक केयर। आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई कैन से एट द एंड टू एंड दिस वीडियो। Just stay safe. Yeah, stay safe.